नमस्कार, मैं हूं विक्की सर। आप देख रहे हैं rebel-english.com। गाइज, आज के इस वीडियो में लेट और गिव का प्रयोग करना सीखेंगे, साथ ही साथ अंग्रेजी बोलने को भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ लेट एंड गिव। लेट का अर्थ होता है दो, गिव का भी अर्थ होता है दो। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लेट का प्रयोग करने देने के सेंस में होता है, जबकि गिव का प्रयोग किसी से कुछ मांगने के सेंस में होता है। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। अब ट्रांसलेशन बनाने का ट्रिक सीखते हैं। मुझे जाने दो। सबसे पहले दो का स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद मुझे का, उसके बाद जाने का। दो का स्पेलिंग लेट होता है, मुझे का मी होता है, जाने का गो होता है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। उसे आने दो। सबसे पहले दो का स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद उसे का, उसके बाद आने का। दो का स्पेलिंग होता है लेट, उसे का होता है हिम, आने का होता है कम। लेट हिम कम, उसे आने दो। गाइज, मी और हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। मी का अर्थ होता है मुझे, हिम का अर्थ होता है उसे। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम्हें, देम मीन्स उन्हें, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे, इट मीन्स इसे। तो इस प्रकार से लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब लेट से कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर समझ लें। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। उसे पूछने दो, लेट हिम आस्क। हमें बोलने दो, लेट अस स्पीक। उन्हें देखने दो, लेट देम सी। उसे पूछने दो, लेट हर आस्क। अगर वर्ब के बाद अदर वर्ड आए तब कैसे बनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे अपना परिचय देने दो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। पहले मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट। मुझे कुछ पूछने दो, लेट मी आस्क समथिंग। मुझे एक बात बताने दो, लेट मी टेल वन थिंग। उसे यह काम करने दो, लेट हिम डू दिस वर्क। ऐसे वाक्यों में लेट का प्रयोग करते हैं। अब हम गिव का प्रयोग करना सीखेंगे। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो गिव का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे एक कलम दो, गिव मी अ पेन। तो हम यहाँ पर किसी से कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? तो कलम दो। तो गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दो। मुझे एक पंखा दो, गिव मी अ फैन। मुझे 100 रुपया दो, गिव मी 100 रुपीज़। मुझे 10 रुपया दो, गिव मी 10 रुपीज़। तो मैं यहाँ किसी से कुछ मांग रहा हूँ। मुझे कुछ दो, गिव मी समथिंग। मुझे कुछ भी दो, गिव मी एनीथिंग। मुझे आखिरी मौका दो, गिव मी लास्ट चांस।
मुझे एक मौका दो, गिव मी वन चांस। गिव मी के बाद अदर वर्ड आए तो कैसे बनाते हैं? मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक कप चाय दो, गिव मी अ कप ऑफ टी। मुझे इस सवाल का जवाब दो, गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे अपना नोटबुक दो, गिव मी योर नोटबुक। मुझे अपना पता दो, गिव मी योर एड्रेस। अगर नाउन के बाद टू प्लस वर्ब वन आए तो कैसे बनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब वन। जैसे मुझे खाने के लिए पैसा दो, गिव मी मनी टू ईट। उसे पढ़ने के लिए किताब दो, गिव हिम अ बुक टू रीड। मुझे लिखने के लिए कलम दो, गिव मी अ पेन टू राइट। उसे किताब खरीदने के लिए पैसा दो, गिव हिम मनी टू बाई अ बुक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।